हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से भारत की स्थिति और विस्तार से एमसीक्यू, या दूसरे शब्दों में बोले तो भारत की सामान्य जानकारी से एमसीक्यू। ध्यान रखिएगा, ये जो एमसीक्यू है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम में इनकी पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार तो पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, काच द्वीप और कुश द्वीप। अगर आपको इसका ऑप्शन पता है तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है जम्बू द्वीप। आपने रामायण फिल्म देखा होगा तो उसमें पहले वाला जो रामायण है उसमें आपने देखा होगा कि गाना है जम्बू द्वीप खंडे, या जो मंत्र हमारे यहाँ जो पूजा होती है उसमें न मंत्रोच्चारण जो होता है वहां भी जम्बू द्वीप की बात होती है। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का खंड है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है पहले सबसे पहले ग्रीक लोगों ने किया, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। बाद में अरबी लोगों ने भारत के लिए सिंधु से हिंदू बना, तो सिंधु शब्द का लोग अरबी नहीं कहते, तो ग्रीक ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। भारत की मुख्य भूमि की सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। ये बीच में अगर मैं इस पृथ्वी को ऐसे काटूं तो ऊपर में हो जाएगा उत्तर और नीचे वाला हिस्सा को हम बोलेंगे दक्षिण, नॉर्थ, और ऊपर में सॉरी, नीचे को साउथ बोलेंगे, ऊपर में नॉर्थ बोलेंगे। ये है 0 डिग्री, जिसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। जस्ट इसके ऊपर में है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाक को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। भारत की जो स्थिति है कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, भारत की जो स्थिति है वो उत्तर की ओर है, तो इसलिए सारा ऑप्शन में आपको उत्तर दिख रहा होगा, ठीक है। भारत की जो स्थिति है, सबसे पहले ये अक्षांश की बात करें, सबसे दक्षिणतम अक्षांश की बात करें, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से ये यहां तक की बात करें तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट दोनों उत्तरी अक्षांश में है, तो ये इसका सही ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरह अगर हम देशांतर लाइन की बात करें तो यहां से एक लाइन जाती है जो 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां से एक लाइन जाती है जो 97 डिग्री 25 मिनट है, और ये दोनों जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर, अक्षांश में हम उत्तरी बोलेंगे और देशांतर में हम पूर्वी बोलेंगे। पूर्वी क्यों बोलेंगे? अगर मैं यहां से काटूं तो इधर वाले को हम पूरब बोलेंगे और इधर वाले को पश्चिम बोलेंगे। तो भारत की जो स्थिति है उत्तर पूरब में, उत्तरी गोलार्ध में भी है और इधर काटे तो पूर्वी गोलार्ध में भी है। भारतीय मानक समय आधारित है 8 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर में, 82 डिग्री पूर्व देशांतर में। तो भारत का जो समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आपका भारत का मैप है, ठीक है। तो यहाँ आपका गुजरात है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। अब इसके बीच में ध्यान से देखिएगा तो 30 देशांतर लाइन आ सकता है, 30 देशांतर लाइन इनके बीच में। एक देशांतर लाइन को पार करने में टोटल 4 मिनट समय लगता है, तो 30 देशांतर लाइन को पार करने में टोटल 120 मिनट लगेगा, लमसम 2 घंटा। तो 2 घंटा का टाइम का अंतर है, तो इसलिए जो भारतीय ज्योग्राफर है वो 15 देशांतर लाइन इधर आए और 15 देशांतर लाइन इधर आए, और यहां से एक लाइन इन्होंने खींचा जिसको कहा गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत का मानक समय रेखा है। तो पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिर है, दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है जो स्थानिक समय से बंधा हुआ है वो है इलाहाबाद के समीप, और इलाहाबाद के नैनी, वो जगह का भी नाम याद रखिएगा, नैनी कहा जाता है।
अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम IST बोलते हैं, और ग्रीनविच मीन टाइम जिसको हम GMT बोलते हैं, में कितना का अंतर है। अब देखिए, अगर आप पृथ्वी देखिएगा तो यहाँ पे आपको यूरोपीय देश दिखेगा, यहाँ पे आपको भारत दिखेगा। तो यहाँ पे यूरोपीय देश में ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में 0 डिग्री देशांतर लाइन है, और भारत से ये है ना करीब करीब 5.5 घंटे का अंतर है। तो भारत जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे प्लस में है, तो ये 5.5 घंटा, आंसर ऑप्शन सी है इसका, 5.5 घंटा। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से, तो भाई भूमध्य रेखा कौन होता है? अगर ये पृथ्वी है तो ये जो देख रहे हैं ना 0 डिग्री, इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब भारत जो है बाबू, ये कर्क रेखा ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। भारत की स्थिति यहाँ पे है, इस जगह पे। अब देखिए, भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है, ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 876 किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा। अच्छा, 2 देशांतर रेखा के बीच में जो समय लगता है वो 4 मिनट लगता है। उसी तरह 2 अक्षांश रेखा के बीच में जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 111 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भी तथ्य आप याद रख सकते हैं, और ये वैरी करता रहता है, बदलता भी रहता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100, 6200, 7516, 15200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है टोटल, वो 15200 किलोमीटर है। कैसे? तो देखिए, भारत, ये मैप रहा भारत का, यहां से स्थलीय सीमा गुजरात वाले से स्टार्ट होता है और बांग्लादेश यहाँ पे है, बांग्लादेश तक खत्म होता है, जिसमें टोटल इस वाले एरिया में स्थलीय सीमा लगता है, जिसमें टोटल आपके 7 देश स्थल के साथ सीमा बनाते हैं, जो कि है 55 MB है। ब से बोलेंगे बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ये 7 देश भारत के साथ स्थल लैंड सीमा बनाते हैं, ठीक है, बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश बनाता है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान बनाता है। और कितना बनाता है? 15,200 किलोमीटर। चलिए, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? और यहां पे स्पेसिफिक बोला है द्वीपों सहित, ठीक है। तो देखिए, ये है भारत का तट रेखा। इधर आपका है अरब सागर, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर है आपका हिंद महासागर। यहां पे है आपका अंडमान निकोबार, और यहां पे है आपका लक्षद्वीप। अब देखिए, अगर यहां से सिर्फ अगर भारत का मुख्य भूमि, तो भारत का मुख्य भूमि ये है। अगर बात सिर्फ इसकी रहती तो अलग था, लेकिन इन्होंने क्या किया? द्वीप को भी ऐड किया, यानी कि कह रहा है लक्षद्वीप को भी ऐड करिए और बंगाल की खाड़ी को भी ऐड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7516.5 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। भारत का उत्तर से दक्षिण, यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और इसी तरह पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है 3214 किलोमीटर। ये ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन है 2.2, 2.4, 2.8%, 3.2%। तो अगर हम दुनिया में मान लें, आप जानते हैं पूरी पृथ्वी पे 70%, 71% जल है। कई जगह आपको 70 दिखेगा, कई जगह 71 दिखेगा। तो उस हिसाब से 30 और 29% स्थल है। अब पूरा स्थल को हम मान लेते हैं 100% है पूरे स्थल में, तो भारत में सिर्फ 2.4% लैंड है, 2.4%। ऑप्शन बी। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन बनता है। भारत का जो पूरा लैंड है, जिसमें से सबसे ज्यादा भाग जो है मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र जो है करीब करीब भारत का 43% है। फिर आ जाता है पठारी क्षेत्र, जो भारत का लमसम 27-28% के आसपास है। फिर आ जाता है आपका पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र वो क्षेत्र जहां पे बर्फ नहीं पाए जाते, छोटे मोटे पहाड़ है। ये लमसम भारत में 18.6% के आसपास है। और फिर आ जाता है पर्वतीय क्षेत्र, जो 10% के आसपास है। तो 10% का ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं, तो ये ऑप्शन ए है। कभी कभी ऑप्शन पहाड़ी और पर्वत दोनों को मिला देता है, तो 28% के आसपास आंसर आता है। तो इन दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा, ठीक है।
चलिए, भारत की पारदेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक है? 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। देखिए, भारत का जो सीमा है, तटीय सीमा, ये तो तटीय सीमा होता है, लेकिन यहाँ से 12 मील तक आपका टेरिटोरियल वाटर है, पारदेशिक जल सीमा। फिर इसके बाद आपका संगलक है 24 मील तक, और फिर इसके बाद 200 मील तक अन्य ने आर्थिक सीमा है। तो ये 12, 24, 200 याद रखिएगा। तो इस हिसाब से पारदेशिक जल सीमा जो है 12 मील तक, यानी कि भारत का जो बाउंड्री है भूमि के अलावा 12 मील तक बाद भी है। भारत का संलग्न क्षेत्र पारदेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील है? तो आगे जाइएगा तो 24 मील आपको मिल जाएगा, और यही हम जो है 200 मील तक है। ये अभी हमने आपको बताया। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो भैया भारत के राज्यों की बात करें जो समुद्र के किनारे हैं, गुजरात से स्टार्ट होगा, फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र आइए, फिर गोवा आ जाइए, फिर कर्नाटक आ जाइए, फिर केरल आ जाइए। ठीक है, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। फिर आइए तमिलनाडु, फिर आइए आंध्र प्रदेश, फिर आइए आप उड़ीसा। कितने हो गए? 6, 7, 8। अब फिर आ जाइए आप उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल। तो टोटल 9 बनते हैं आपके। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। भारत के सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है। देखिए, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है। तो सबसे लंबा तट रेखा गुजरात, ऐसे देखा जाए तो भारत में 9 राज्य है जहां से समुद्र लगा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो लगा हुआ है वो है गुजरात का। आदमी को लगता है केरल का क्योंकि लंबा है, लेकिन गुजरात है ना, ऐसे करके मुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा जो तट है वो गुजरात का है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने देखा होगा, ये पृथ्वी है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री, साउथ में जो है कर्क रेखा। ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। और इसका जो शॉर्टकट आप लोग याद रखेंगे वो याद रखेंगे पंडित झागू राम के 6 मित्र। पंडित से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, झा से हो गया आपका झारखंड, गू से हो गया आपका गुजरात, रा से हो गया आपका राजस्थान, मौ से हो गया आपका मध्य प्रदेश, के से कुछ नहीं होता, इसको साइलेंट मानिए। 6 से हो गया छत्तीसगढ़, मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया आपका त्रिपुरा। ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो भाई उत्तर प्रदेश कहीं आ रहा है ऑप्शन में? नहीं। मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, बंगाल से भी गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी आपको मैंने बोला कि कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने इसका आंसर दिया 5, 6, 7, 8, तो आंसर है इसका सही 8। अगला है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट में जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। अब देखिए, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, ऑप्शन है केप केमोरिन, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इनमें से सभी। सबसे पहले आइए, भारत का मुख्य भूमि ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट ये है, और ये है केप केमोरिन, केप केमोरिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आपका केप केमोरिन, ऑप्शन ए है। लेकिन इसके अलावा भी बात कर लेते हैं। उत्तरी पॉइंट है आपका इंदिरा कॉल। एकदम, अगर अंडमान निकोबार भी भारत का ही पार्ट है तो अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम, अगर भारत का सबसे दक्षिणतम पूछता तो हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। इसकी और पूर्वी बिंदु बोलता तो अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है किबीथू। और सबसे पश्चिमी बिंदु बोलता तो वो गुजरात में है, गोहर माता या गुहार मोती, गोहर माता या गुहार मोती, गुहार मोती। इसको भी आप याद रखिएगा। गुहार मोती पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु अरुणाचल में, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन, लेकिन भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा से निकटतम स्थिति में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा से निकटतम स्थिति में केप केमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट,
इंदिरा कोल। तो भैया इंदिरा पॉइंट जो है भारत के भूमध्य रेखा से एकदम सबसे नजदीक है। भूमध्य रेखा है किधर? तो भैया ये तो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये लमसम 4 डिग्री 5 डिग्री पे जाता है, और बाहर इससे भी नीचे है आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट सबसे नजदीक है। भारत का दक्षिणतम स्थान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में। अगर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम है, केप केमोडिन जो था वो तमिलनाडु में था, लेकिन अगर मुख्य पूरे भारत का पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, या और ये भी स्पेसिफिक बोले तो निकोबार में। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम है, इस क्वेश्चन के अनुसार में अंडमान निकोबार होगा। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अब देखिए 10 अंश जल मार्ग क्या है? जैसे आप जानते हैं कि ये 0 डिग्री है, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके बाद 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से चलेगा। तो जो 10 डिग्री अक्षांश है ना, इसी को 10 अंश जलमार्ग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 10 अंश जलमार्ग है, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान के जो 4 द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसको निकोबार के द्वीप से अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री जलमार्ग है। डंकन पास किसके बीच में पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार। तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में पाया जाता है। और ये सारे तथ्य मैंने ज्योग्राफी वाले लेक्चर में बताया। अगर भारत का सामान्य परिचय आपने देखा होगा तो इसमें मैंने हर एक चीज के बारे में बताया हुआ है, द्वीपों के बारे में भी बताया हुआ है मैंने। दीव एक द्वीप है, दमन के तट पे, गोवा के तट पे, गुजरात के तट पे, महाराष्ट्र के तट पे। तो दीव, सिर्फ दीव जो है गुजरात के तट पे एक द्वीप है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया, ग्रेट चैनल, और ऐसा नहीं यूपीपीसीएस में पूछा गया, अलग डिफरेंट एग्जाम में भी पूछे गए। ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। लोग जो शुरू में पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल राशि है वो है पाक जल संधि। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक नाम है तो पाकिस्तान के पास होगा, नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में, ध्यान रखिएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो चलिए भैया रेखा समझते हैं। जैसे देखिए ये आपका भारत, ठीक है, ये तो भारत यहाँ से पाकिस्तान का बाउंड्री बनता है। तो पाकिस्तान के साथ जो भारत का जो बाउंड्री बनता है इंडिया और पाकिस्तान का, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, पाकिस्तान भी पहले भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, और भारत के साथ पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था। और अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया और अफगानिस्तान की बात करें, या अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, इन दोनों के बीच में जो रेखा का नाम है वो है डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। तो ऑप्शन में आ जाए कि डुरंड रेखा किनके बीच में? भारत अफगानिस्तान, सही है, यहाँ पे भारत अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। अगर ऑप्शन आ जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान तो ये भी सही है। अब आइए चीन के साथ भारत, इंडिया और चीन का जो रेखा का नाम है वो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। इसी तरह भारत और यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बीच में जो रेखा का नाम है वो भी है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत का ये हिस्सा कब्जा कर लिया जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और चाइना ने ये हिस्सा कब्जा कर लिया जिसको हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं। तो ये भी तथ्य याद रखिएगा। और यहाँ पे जो एक बाउंड्री बना है उसको एलएसी बोलते हैं, और जो पाकिस्तान के साथ ये वाला बाउंड्री बना है इसको हम एलओसी बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन, डुरंड, रेड क्लिफ, मैगीनॉट। तो रेड क्लिफ के द्वारा अभी हमने देखा भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री का नाम है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ आदमी का नाम था, उसी के नाम पे ये रेखा रखा गया है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है वो है बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है। तो भारत के साथ जो सुदूर पूर्व में सबसे ज्यादा रेखा बनाता है वो है म्यांमार, जो अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है और आपका सबसे लास्ट मणिपुर तक खत्म करता है, त्रिपुरा तक। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो
आपने देखा था बचपन MBA, तो सबसे ज्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 155 किलोमीटर के आसपास। बांग्लादेश के साथ 4000 से भी ज्यादा है, 4096 किलोमीटर के आसपास है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा के उत्तर में, सबसे पहले ये समझिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। पंडित, झागो, राम के, छे, मित्र। अब देखिए ये मित्र में मिजोरम है और त्रिपुरा है। त्रिपुरा और मिजोरम सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कर्क रेखा के सबसे उत्तर में, तो भैया मिजोरम से गुजरता ही है, झारखंड से गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, तो बच गया ऑप्शन कौन? मणिपुर। तो कर्क रेखा के ऊपर में होगा मणिपुर, ठीक है। और ये कैसे होगा? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका नागालैंड है, और फिर आपका मणिपुर है, फिर आपका मिजोरम है। तो ये इधर से गुजरता है, तो जस्ट उत्तर में हो गया, क्योंकि इधर दक्षिण है और इधर उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पे स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो देखा जाए तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा से जो है कर्क रेखा गुजरती है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और गुजरात से भी कर्क रेखा गुजरती है। जबलपुर और उज्जैन जो मध्य प्रदेश का जगह है, और यहाँ से भी गुजरती है। तो सबसे ज्यादा जो नजदीक है वो है अगरतला। अच्छा, जबलपुर उज्जैन मध्य प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, सॉरी। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। इन दो ऑप्शन में टिक करना था, तो अगरतला इसका सही उत्तर है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी है, जो बहुत सारी राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो नीचे के 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो भारत के पास जो जमीन है वो दुनिया का सिर्फ 2.4% है, लेकिन दुनिया का 17% जनसंख्या जो है भारत में रहता है। तो 17.5% ऑप्शन सी के हिसाब से। निम्न देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यामियोत्तर रेखा है? परमाणिक यामियोत्तर बोले, समय रेखा बोले, सब है। 82.5 डिग्री बोलते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और या आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो 82.5 डिग्री ऑप्शन सही है, और यहां पे पूर्वी देशांतर लगा दे तो और भी अच्छा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमने शुरू में पढ़ा था, भारत की जो स्थिति है, अगर ऐसे काटे तो ऊपर में होगा उत्तर और नीचे होगा दक्षिण, और ऐसे काटे तो इधर होगा पश्चिम और इधर होगा पूरब। तो भारत की जो स्थिति यहाँ पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर और पूर्वी में। निम्न में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। तो ये ऑप्शन है नागालैंड। अब देखिएगा, सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो नागालैंड और मिजोरम के बीच में सीमा नहीं लगती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो ऑप्शन आपने अभी देखा मणिपुर। मणिपुर क्यों? मणिपुर जो है आपकी यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश ऊपर है, सीमा नहीं लग रहेगी। निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र से राजस्थान सटा नहीं है, क्योंकि राजस्थान के बाद गुजरात आ जाता है। महाराष्ट्र गुजरात के नीचे है। निम्न में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग नेफा कहते थे। भारत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? सिंपल पूछा, मुख्य भूमि जो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगा है, और ये लमसम 6100 किलोमीटर के आसपास है। पूरा अगर बात करें द्वीप सहित तो आपने देखा 7516 किलोमीटर के आसपास है। भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो रेड क्लिफ रेखा है, तो रेड क्लिफ ने ही किया है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं यूपीपीसीएस में ही आया, बहुत सारे एग्जाम में आया है। मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ना बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा है। जैसे त्रिपुरा है ना कुछ इस तरीके से है, तो इधर से तो आपका मिजोरम लग जाता है, लेकिन इस 3 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, पूरा बांग्लादेश से इसको घेरा हुआ है। डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत और चीन, यूएसए और मैक्सिको। तो डुरंड लाइन जो है, डुरंड रेखा
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में स्थित है? पूर्वोत्तम स्थान याद कीजिए, सबसे पूर्वी स्थान है कीबीथु, सबसे पूर्वी स्थान है कीबीथु जो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणतम की बात करें तो मुख्य भूमि का तमिलनाडु, केप के मोरिन। और पूरे भारत का बात करें तो यह है निकोबार में इंदिरा पॉइंट। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? कीबीथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गोहर माता जो कि गुजरात में है। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है 7 बहनों का भाग नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों की संज्ञा में नहीं आता है। सिक्किम भी नहीं आता है ऑप्शन में, सिक्किम भी कई बार रहता है। भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? अरुणाचल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो भैया सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी मिलती है, क्योंकि सिक्किम यहाँ पे है, भूटान आपका इधर है, ऊपर में आपका चीन है और इधर आपका नेपाल है। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत को सिक्किम को हमने 1975 में भारत में मिलाया था। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये हमने देखा, कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, जो 23.5 डिग्री उत्तर में है। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। निम्न राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो हमने देखा गुजरात की तटरेखा सबसे ज्यादा है। भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो भैया महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा का जो लाइन है वो 82.5 डिग्री है। महाराष्ट्र किधर है? इधर है, तो बिल्कुल नहीं गुजरेगी। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और फर्स्ट कौन है? सबसे बड़ा देश है रसिया। भारत में भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत में भौगोलिक मानचित्र तैयार करने वाला जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज जो है ब्रिटिश, पुर्तगाली, डचो, फ्रांसिस। तो पुर्तगालियों को जाता है वास्को डिगामा। स्पेसिफिक नाम क्या है? वास्को डिगामा। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। किसने स्वागत किया था? तो भैया जमोरिन ने। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत आता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? याद कीजिए, सबसे ज्यादा मैदान है 43% भाग पे मैदान, 27% पठार, 18% पहाड़ी और 10% पर्वत जहां पे बर्फ सब पाए जाते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट का, पूर्ववर्ती का, प्रवर्ती का। अध्यारोपित यानी कि बलपूर्वक इसको किया गया है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? 6, 7, 8, 9। तो भैया असम 7 से घिरा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए।